अहम तहकीक में हूँ सना फैसल। कराची जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ की गलियों में खौफ छुपा हुआ है। ये वो शहर है जहाँ मोबाइल छीनना, डकैती और फायरिंग ऐसा लगता है मामूल बन चुका है। आज हम बात करेंगे इसी शहर के बासी एक नौजवान की, जिसका नाम बदकिस्मती से साद था। साद की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने चाचा के मंगनी के प्रोग्राम के लिए अपने दोस्त को बुलाने उसके घर गया था। उसे क्या मालूम था कि खुशियों के लम्हात मनाने के लिए वो जिस दोस्त को बुलाने के लिए जा रहा है, वहाँ नागानी मौत घात लगाए उसका इंतज़ार कर रही है। जब वो अपने दोस्त के घर पहुँचा तो दो नौजवान मोटरसाइकिल पर आए और उससे उसी का मोबाइल छीनने की कोशिश की। साद ने मज़ाहमत की और इसी मज़ाहमत पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके उसे मौके पर ही हलाक कर दिया। सोचे ज़रा, वो लम्हा, वो गली और वो फायरिंग की आवाज़, ऐसा लगता था कि सब कुछ एक लम्हे में ख़त्म हो गया। ये वाक़या सिर्फ़ एक वारदात नहीं, बल्कि शहर कराची में बढ़ते हुए जराइम की एक हकीकत है। आइए आज तहकीक में आपको साद के घर वालों से मिलाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये वाक़या एक वारदात नहीं है, बल्कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये बता रही है कि कराची शहर में जराइम के वाक़यात किस हद तक बढ़ चुके हैं। कोई गली, कोई मोहल्ला महफूज ही नहीं है। आप अपनी घर की दहलीज़ में भी महफूज नहीं है, और घर की दहलीज़ से दूर की बात, आप अपने घरों में भी महफूज नहीं है। जिस तरह के वाक़यात हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं और जिस तरह के वाक़यात हम आपको दिखा रहे होते हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये शहर बिल्कुल भी महफूज नहीं है। इस शहर में कहाँ से कौन से लोग आ गए हैं जो हमें गैर महफूज बनाने पे तुले हुए हैं, और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ क्या कर रही हैं। आज मैं जिस बदकिस्मत घर के बाहर मौजूद हूँ, वहाँ 18 साल नौजवान, जिसके न जाने क्या क्या ख्वाब थे। घर में खुशी का आलम था। चाचा की मंगनी की तकरीब जारी थी और वो उस तकरीब में जो है वो खाना खाने लगा था कि उसको अपने दोस्त का ख्याल आया, जिसके साथ वो सारा दिन मैच खेलता रहा था। उसने कहा मैं अपने दोस्त को भी बुला लेता हूँ और फिर हम साथ मिलकर खाना खाएंगे। और वो अपने दोस्त को बुलाने इस गली से आगे 2 गलियाँ छोड़ कर गया, लेकिन क्या पता था कि वहाँ पर मौत घात लगाए बैठी है। इस वक्त उसके घर वालों की क्या हालत है और वो क्या कहते हैं साद के हवाले से, आइए जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ 18 साला साद के वालिद साहब मौजूद हैं, जो इंतहाई बेबसी से पूछ रहे हैं कि आखिर उनके बेटे का कसूर क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ साद के हवाले से पहले बताएं कि साद कैसा बच्चा था, बहन भाइयों में नंबर कौन सा था, क्या शौक़ थे उसके। मेरा जो है ना, मेरे साथ जो है मेरा बहुत अच्छा बेटा था। माँ प्यार मोहब्बत वाला, एहसास रखने वाला। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। वो लाइफ तक सबका ख्याल। हम स्पेसिफिकली जो है ना, उसका क्रिकेट का शौक था, चंद चीज़ें जमा करने का, एक दूसरे का ख्याल रखने का। हम स्पेसिफिकली उस दिन की बात करते हैं जिस दिन ये हादसा हुआ है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हुआ था मेरे छोटे भाई की एंगेजमेंट का प्रोग्राम चल रहा था, मंगनी का ना। तो इस सिलसिले में घर में प्रोग्राम हो रहा था। बस वो अच्छा खासा उसी मोबाइल से जो है ना, बस मूवी बना रहा था अपनी फोर के साथ। इनके हंसते मूवी बनाते हुए वो खाना लगने लगा तो कहने लगा कि पापा, चाचू को बोलना है, चाचू मैं जो है ना अभी आ रहा हूँ, खाना लग रहा है, दोस्तों को लेके आ जाऊँ। और दोस्तों के पास गया था जो है ना खाने के लिए, बुलाने के लिए। मैं कहा चाचू खाना नहीं लाना। उसको हम बोल भी रहे खाना तो खा लो, कह रहा नहीं मैं पहले दोस्तों को ले आऊँ। असल में उसके दोस्त अनस के, मेरा ख्याल शायद बर्थडे का भी दिन था उस दिन उसका, ये तो हमें बाद में पता चला है। बाकी दोस्तों को उन्होंने गली के कोने पर खड़ा कर दिया था, कह रहा मैं जा रहा हूँ मैं ज़रा। वो उनके दोस्तों ने बताया कि हमें ऐसे बोल के गया, बस मैं लेके आ रहा हूँ। मैं तो बाहर भी खड़ा होगा मोबाइल लेके, वहीं जो है ना हादसा हो गया है। तो आपको कब पता चला? हमें तकरीबन 15-20 मिनट बाद पता चला था। तो मोबाइल कौन सा था उसके पास? मोबाइल अभी कौन सा, ये GoTo था, GoTo के नाम से मोबाइल था। अभी इंस्टॉलमेंट पे लिया था उसने। कितनी की इंस्टॉलमेंट पे लिया था?
उसने लिया था 4,000 रुपये, 3800 रुपये की इंस्टॉलमेंट पे लिया था। और कितने का मोबाइल था वो? 42 का था अंदाज तकरीबन 42,000 रुपये का 42 मोबाइल का था। पड़ता। और वो उसने अपनी पॉकेट मनी से ख़रीदा था? जी, अभी उसको खर्चा मिला था तो वो एडवांस दे के आ गया था 6,000 शौक रुपये था हफ्ता उसको मिला। मोबाइल का? बहुत शौक था नहीं ना, कहता था पापा जैसे अब मैं पढ़ूंगा, प्राइवेट भी पढ़ूंगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी ऑनलाइन में पढ़ने के लिए ना, इस चीज़ का शौक था यार। मैंने उसको मना किया था कि बेटा नहीं, यहाँ के हालात ऐसे होते हैं, पर कहता पापा सबके पास है ना, मेरे पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी और इंस्टॉलमेंट भी मैं भरूंगा। तो वो इंस्टॉलमेंट आपके कैसे ऊपर भरता? वो जैसे अब मेरे साथ जा रहा था पार्ट टाइम में, तो कह रहा था वो मेरे को जो जेब खर्ची मिलेगी मैं उसमें से अपने। सही। अच्छा, 8 क्लास में था वो, पढ़ता था। जी कुछ महीनों से आपकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी, तो वो आपके साथ काम पे आपके साथ जी, जाने लगा था। क्या अभी कहता 1 था महीना वो? हुआ था, फिर वो पैकिंग वगैरह हम लोग कर लेते थे, जैसे ना हल्का काम कर रहे थे ना, जब से हुआ था बाबा सूट की पैकिंग वगैरह होती थी वो करते थे। तो वो आपके साथ जाता था। और क्या उसको वहाँ से तनख्वाह मिलती थी? तनख्वाह नहीं थी उसका, हमारा डेली वेजेस का हिसाब था, मेरे ख्याल उसको 850 रुपये दिहाड़ी उसको दे रहे थे। और क्या? हफ्ते में 4-5 हज़ार रुपये उसको दे रहे थे। सही है। नाज़रीन, एक लड़का 18 साल का, जिसके कुछ ख्वाब थे, कुछ बनना चाहता था, पढ़ना भी चाहता था, बाप का हाथ भी बटाना चाहता था, और इसलिए उसने अपने वाले साहब से कहा कि जब उनकी तबीयत ख़राब हुई कि मैं आपके साथ काम पर जाऊंगा। और उसे मोबाइल का बहुत शौक़ था। मोबाइल का शौक़ आजकल किसको नहीं है, सबको मोबाइल का शौक़ है और लोग अच्छे से अच्छा मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन उसकी इतनी इस्तात नहीं थी। उसने इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल ख़रीदा था, 42,000 का मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे, कि उसकी इंस्टॉलमेंट भी मैं ख़ुद भरूँगा शौक़ से, कि मैं अपनी पढ़ाई भी उस पर करूँगा। और जब वही मोबाइल उससे छीनने आए तो उसने मज़ामत की, जिस पे गोली मार दी गई। कुछ बताया वहाँ पे जो लोग थे कि क्या हुआ था, क्या मोबाइल उसने दे दिया था या मोबाइल नहीं दिया था, क्या तमाम चीज़ें हुई थी? वहाँ से तो मालूम आता है मोबाइल तो वो ले गए हाथ गया। बाकी जो है बयान है, तब मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि शायद उसकी इसने जो है ना दिया नहीं, बहस चली होगी, पर वारदात जो है चंद सेकंडों की हुई है। वो बच्चा उसका सिर्फ चप्पल दोस्त जो है ना कह रहा है सोया हुआ था वो भी घर में, तो उसको अम्मी ने उठाया, साथ बाहर आया है, वो बाहर खड़ा हुआ, उसकी आवाज़ आ रही बेटा तुझे बुला रहा है, तो वो आके उसके बाद उसको बोल के गया मैं अभी आ रहा हूँ, फिर मुँह धो के चप्पल पहने, कह रहा मैं अंदर ही गया हूँ अंकल, फिर बाहर मुझे जो है ना गोली की आवाज़ आई है तो हम भागे बाहर। आपको क्या लगता है, साथ का मोबाइल से प्यार इतना था कि उसने रेजिस्टेंस की होगी? तो जाहिर सी बात है मोहब्बत थी जो, एक तो फिर वो अपनी मेहनत से लाया था, वो था भी वो खुददार ना, हमें भी कभी वो नहीं करने दिया गया। सही। वहाँ कोई CCTV कैमरा, कोई फुटेज मौजूद है? मालूम नहीं, गली के उस साइड कोने पे तो होंगी, और जिस गली में हादसा हुआ उसके सामने वाली शायद गली में है। सही। 15 मिनट बाद आपको पता चला जब आप मौके पर वहाँ पहुँचे? 15-20 मिनट बाद मुझे इत्तला मिले कि साथ को गोली लग गई है, तो मैं डायरेक्ट कह रहा उसको लेके गए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट सिंध गवर्नमेंट चले गए, पर हमें पता चला कि वो वहाँ नहीं है, तो फिर वापसी आए वहीं पुराने। सही। लेके कौन गया था? ये वहीं से मोहल्ला है, उसका दोस्त जो था, जिसके उसके दोस्त और वालिद लेके गए थे। सही। उन्होंने क्या बताया, क्या उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी? नहीं, वो कह रहे थे एक्सपायर हो चुके थे। गोली कहाँ लगी थी? सामने मेरा ख्याल शायद जिगर फाड़ा है, पता नहीं दिल फाड़ा है। फिर आप वहाँ सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए? वहाँ से तो वो कह रहे यहाँ तो नहीं है, फिर मैं वापसी इलाके में आया, मैंने यार मेरा ये तो बता दो बच्चे को लेके कहाँ गए, तो फिर वहाँ से पता चला आप बाकी की तरफ। सही। तब तक आपको ये पता था कि साद इस दुनिया में है या नहीं है? नहीं, मुझे रास्ते में बस से आ रहे थे। आपको फिर भी उम्मीद थी कि साद? मैं थोड़ा मैं जहन में था शायद हो सकता है टांग पे मारी हो, हाथ पे मारी हो, पर हमारे इलाके में हादसा बहुत हो रहा है। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहती है यहाँ पे, हर रोज़ाना दूसरे चौथे दिन 5वें दिन कभी किसी का मोबाइल छीन जाता है, सुबह में शाम में लेडीज़ से पैसे छीन गए हैं, बच्चों की फीस छीन गई है। ये कौन लोग होते हैं? ये मकामी होते हैं, गैर मकामी होते हैं, इस मोहल्ले में रहने वाले होते हैं, कौन लोग होते हैं? कुछ उनकी आइडेंटिफिकेशन हो पाई है कि जो छीना झपटी की अभी बात तक तो कोई नहीं हो चुकी अभी तक नहीं पता कौन लोग हैं, कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, कब घुसते हैं, कब निकल जाते हैं। सही। तो पुलिस इस पे कुछ नहीं करती? पुलिस तो यही कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई? आपको इंसाफ मिलेगा, हम कोशिश में लगे हुए हैं, सीसी फुटेज देखेंगे, कहाँ देखेंगे, कौन होगा, कहाँ होगा, हम पकड़ेंगे। वहाँ आपको लगता है कोई CCTV फुटेज है, कोई कैमरास लगे हुए हैं? नहीं, मैंने आपको जैसा भी बताया ना कि गली के जहाँ हादसा हुआ उस गली के सामने वाली गली में तो है, उस गली में नहीं? उस गली में नहीं है, या उस गली से पहले कॉर्नर पे शायद है, इस जगह है, शायद कोई उनको प्रूफ मिल जाए। जब आपको पता चला कि वो हॉस्पिटल कहाँ लेके गए हैं, फिर आप वहाँ पहुँचे? जी, अब्बास ही पूछा तो वो फिर मेरे वो वहाँ एमरजेंसी में वो
मैं पूछा तो वो कह रहे हैं यहाँ नहीं है, वहाँ सर्द खाने में लेके गए, तो वहाँ उसका जो है ना घर में खुशियाँ थी, वो फिक्र है सर, अल्लाह में सब जश्न मना रहे थे और इतना अंधुनाक हादसा पेश आया। क्या आलम था उस वक्त? बयान नहीं कर सकते ना, कि आप हमसे ज़्यादा जानती क्या आलम होगा। माँ है, छोटी बहन है लाडली, जो उसके बगैर सोती नहीं थी, चादर डालती थी, दोनों साथ रहते थे। बड़ा बेटा तो मेरा दादी के साथ ऊपर आ जाता था ना, तो हम तीनों ही जो है ना आपस में लगे रहते, क्लोज बहुत था ना। उनकी वालिदा को आपने कब बताया? कि वालदों को मैंने तकरीबन जब वहाँ से हॉस्पिटल बॉडी एक सर्द खाने में रखने के बाद सुबह में 4 बजे में क्या बताया आपने? इतना उन तक पहुँच चुकी थी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे पीछे से आ चुकी थी यहाँ पे। जाहिर सी बात है, जब आएगी शोर शराबा तो मच ज़्यादा भी हो गया, पर वो मुतमईन थी कि हो सकता है जावेद कोई। मैंने बोला था ठीक है, फिर बताना क्या क्या कर। क्या हालत है उनकी? बस यही है, 2-3 दिन बाद हर मिनट बाद उठ जाती है तो बोलती है मेरा साथ कहाँ है, आएगा वो आएगा। असल में भी रात में अक्सर वो चला जाता था ना दोस्तों के साथ गेम खेलने, तो आता इंतज़ार में बैठी रहती थी कि साथ आएगा और पापा इसका गुस्सा होगा, दरवाज़ा खोल देंगे उसको ना। नाज़रीन, साद की वालदा की इस वक्त क्या हालत है और वो किससे शिकवा कना है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, साद की वालदा की हालत ठीक नहीं है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ साद की दादी मौजूद हैं। वो क्या कहना चाहती हैं आइए आपको सुनवाते हैं। क्या कहेंगी आप साद के हवाले से? साथ के हवाले से यही बोलूँगी कि मेरा बच्चा यहाँ से खेलता कूदता गया था, मैं कहने लगी खाना खा ले बेटा, तो मैच खेल कर आया कि दादी मैं अभी आ रहा हूँ एक दोस्त को बुलाकर। बस इतनी हुई है, 5 मिनट भी नहीं हुए, इतने लड़के भागे भागे के उसको साथ को गोली लग गई। उसके बाद क्या हुआ? बस वो लड़के गए, मेरे बच्चे सारे भाग कर गए, तो मोहल्ले वाले कोई अस्पताल पता नहीं कौन ले गए थे उसको। साद ने अपने दोस्त को पहले से इनवाइट किया हुआ था? पता नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है। उसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा थी अपने दोस्त से जिसको वो बुलाने गए थे? मुझे नहीं। बस दोस्त को बुलाने गया था कि हम खाना जब खाएंगे मैं दोस्त को बुला कर ला रहा हूँ, बस इतनी बात करके गए। मैं बोली तू मैच खेल कर आया, तू खाना तो खा ले, सुबह का गया हुआ था कि दादी बस मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। इतनी देर में इतला भी आ गई। तो ये किसने बताया कि साद को गोली लगी है? मोहल्ले की उधर के ही लड़के थे, वो भाग कर आए थे बाइकों पर। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? यहाँ से कोई गया? हाँ, मेरे बच्चे ये सारे गए थे ना, ये भाग भाग कर गए, इनको मिला ही नहीं। सही, वो जो रस्म वगैरह होती सब रोक दी गई। जी। सही नाज़रीन, देख लें, एक घर में खुशी का समा था, रस्में हो रही थी, मंगनी की तकरीब थी, खाना लगने वाला था। उसने सिर्फ ये सोचा कि मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा, अपने दोस्त के साथ खाना खाऊंगा, और वो अपने दोस्त को लेने गया और वहाँ जाकर उसके साथ ये हादसा पेश आया। उस दोस्त से भी जानेंगे कि जब वो बुलाने आया था तब क्या हुआ था और कौन लोग थे, क्या वो शक्ल देख सका है जिन लोगों ने साद पर फायर किया, क्या साद ने मज़ाहमत की थी, क्या किया था, क्या तमाम मामला था, ये जानते हैं। नाज़रीन, एक माँ से पूछना उसके बच्चे के हवाले से और इस तरह के अंधुनाक वाक़े के हवाले से बहुत मुश्किल काम है, फिर भी हम हिम्मत करके साद की वालदा से पूछना चाहते हैं क्या हुआ था, कैसे पता चला था, क्या कहेंगी इस पूरे अंधुनाक वाक़े के हवाले से? मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहती, बस मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे बेटे को इंसाफ मिले, और जो भी मेरे बच्चे हैं, जो गली के भी जितने भी हैं, बस उनकी सेफ्टी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हो जैसे आज मेरे पे गुजरती है, किसी की माँ के साथ ऐसा ना। यहाँ पे आए दिन ऐसे वाक़यात होते रहते थे, आपको पता था ये गली महफूज नहीं है, यहाँ पे छीना झपटी, चोरी डकैती, मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें होती रहती हैं? जी, ये तो होता रहता था, पर ऐसा भी था कि इतनी जल्दी इस टाइम 9 बजे के करीब ऐसा कुछ हो जाए। रात में लेट नाइट सुनते थे ऐसे वाक़यात? हाँ, हालांकि 2-2, 2:30 बजे भी करते आए, पर ऐसा भी नहीं था। बस आप डांटती थी, समझाती थी? जब नया मोबाइल लिया था उसने कुछ कहती थी, क्या कहती थी आप? वो मैंने ही दिलवाया था इसको किस्तों पे ना, फिर मैंने इसको कहा था मेरा वाला साथ देखो, तुम्हारे साथ पहले भी ऐसा हादसा हुआ है। पहले क्या हादसा हुआ था? पहले गेट के पास ही हुआ था, इससे छीन रहे थे तो इसने नहीं दिया था, तो कह रहे थे, फिर ये भी आया था, छीन रहे थे, इसने नहीं दिया था? नहीं, इसने नहीं दिया था। फिर क्या डर बहुत था, ये किसी से भी डरता था। बस उसके बाद अब काफ़ी टाइम के बाद मैंने अब दिलवाया था, वो भी इसके काम वाम पे जा रहा है, इसको ज़रूरत है इस चीज़ की ना। तो आपने उस वक्त जब पहले ये वाक़या हुआ था समझाया नहीं था कि अपनी जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है? जी, मैंने बहुत समझाया था, और मैंने अभी भी यही कहा था कि साहब देखो, मोबाइल से बढ़, इससे आपसे बढ़ के कुछ भी नहीं है,
अगर कोई आपसे ले या छीने ना तो आप है ना ये नहीं कहना कि नहीं है ये वो, आप जिद बहस कह रहे ठीक है मम्मा मैं ऐसे ही करूँगा। फिर पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, पर दो आगे तो मुझे तो कुछ नहीं पता। घर पे इवेंट वगैरह चल रहा था, अचानक कब में से वो बाहर गया है, कब में से मेरे पास ऐसे ही बच्चों की इतला आती है कि गोली लग गई गोली लग गई। मैं समझी कहती किसको गोली लग गई। मैं साथ पुकारती नीचे भागी चिड़ियों पे से, मैं बोला साथ गोली लग गई साथ। बाद में बच्चे गेट पे खड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि दादी आंटी साथ को गोली लग गई। माँ को फिर भी एक उम्मीद, एक आस होती है कि नहीं मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। हाँ मेरे को था, मुझे यही था। मैंने बोला नहीं साथ को कुछ भी नहीं हुआ होगा, ये बच्चों ने ऐसी सुनी होगी कोई फायर वायर की। फिर भी मैंने थोड़ा हौसला रखा हुआ था एंड तक, बल्कि 1:30 बजे तक भी मेरे को यही बताया गया था कि साथ के हाथ पे गोली लगी है। तो मेरे को ये कह रहे थे ऑपरेशन चल रहा है उसका, मुझे नहीं बताया था। फिर इनके बाबा आए थे, उन्होंने मुझे बताया था कि साथ इस दुनिया में नहीं रहा, वो शहीद हो गई। कितना आसान होता है ये कहना, लेकिन जिस पे बीतती है वही जानता है। आप देख सकते हैं इस वक्त माँ की हालत कितनी वर्स्ट है। क्या कहेंगे अब आप? तो कुछ भी नहीं कहना चाहती, बस यही कहना चाहती हूँ कि ये सारे मेरे बच्चे जितने भी थे, बस इनकी सेफ्टी हो। मेरा साथ तो वापस आने से रहा, पर जो मेरे बच्चे ये सेफ्टी कर रहे हैं और कोई ऐसा हादसा या कुछ भी नहीं हो। इस हवाले से क्या कहेंगे कि इंसान इतने मेहनत से कोई चीज़ ख़रीदता है, इतनी मेहनत से अपनी औलाद को परवान चढ़ाता है, फिर वही मेहनत से ख़रीदी हुई चीज़ और मेहनत से परवान चढ़ाई हुई औलाद लोग ऐसे ही चलो चीज़ें लूट का माल समझ के ले जाते हैं। मैं यही कहूँगी, चीज़ें तो चलो आ जाती है जब इंसान होता है, पर किसी की जान तो नहीं ले रहा। और मुझे पता है मैंने अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया लिखाया था, और साहब भी जिस दिन काम पे से आया उस दिन मुझे 4000 रुपये हफ्ते वाले दिन दिए, 2000 रुपये अपनी बीसी के, 2000 रुपये मोबाइल की किस्त के। मेहनत कश बच्चा था, खुद कमा रहा था, अपने शौक़ अपनी ज़रूरतें अपनी कमाई से पूरी करना चाह रहा था। अब आप क्या चाहती हैं? चाहती मैं इंसाफ चाहती हूँ अपने बच्चों का, अपने बच्चों का इंसाफ चाहती हूँ। और जो बच्चे हैं बस उनको कभी कुछ ना, ये तो लोग जो मार के गए, मैं तो उनके लिए भी इतना वो नहीं कर रही, क्योंकि वो भी तो किसी के बच्चे होंगे ना। हमें तो नहीं पता उनके माँ बाप, कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत उस पर नहीं चलाता है। कल को उनके साथ कोई हादसा हो जाता, जिसे आज मेरा दिल दुख हो रहा है, उनके माँ बाप पे क्या होगा। फिर भी मैं बोलती अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। असल कौन लोग हैं जो कहीं से भी आ जाते हैं, दंदनाते फिरते हैं। हमारे ही शहर में हम महफूज नहीं हैं, लेकिन यहाँ बाहर से आए हुए रहज़न हमें लूट कर चले जाते हैं, और लूटते तो लूटते हैं। आप किसी की जान तो ना लेना, तो क्योंकि ज़िंदगी तो वापस नहीं आ सकती, चीज़ें तो फिर बन जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती। कोई भी मालो मता उसे वापस नहीं ला सकती। साथ का जो दोस्त था, जिसको बुलाने के लिए साथ गया था, जिसके बगैर उसके हलक से निवाला नहीं उतर रहा था, उसका इस हवाले से क्या कहना है ये जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ के वो दोस्त अनस मौजूद हैं, जिनको बुलाने के लिए वो अपनी रंगारंग खुशियों से भरी तकरीब छोड़कर उनके घर के दरवाजे पे गए थे। क्या पता था कि मौत उन्हें वहाँ पर बुला रही है। क्या हुआ था? क्या पहले से उन्होंने जो है वो साथ में आपको अपने चाचा की मंगनी पे इनवाइट किया हुआ था? क्या मामला थे? नहीं, इनवाइट तो उसने कुछ भी नहीं करा हुआ था, बस वो मेरे पास रात में आया है। बताया था कि मेरे चाचा की मंगनी है, ऐसे है? हाँ, पहले उसने बताया था चाचा की मंगनी है, पर उस दिन मुझे नहीं पता, जबकि पूरा दिन मेरे साथ उसने क्रिकेट वगैरह खेली, पूरा दिन था। फिर मगरिब में हम घर चले गए थे। और सब भी नहीं बोला कि तुमने घर आना है, मेरे चाचा की मंगनी है? नहीं, कुछ भी नहीं बोला तक नहीं बताया उसने मुझे। सही। फिर वो आए? फिर बस वो मेरे घर पे मुझे बुलाने आया है, तो इतने में मेरी वालिदा गई है। उन्होंने पूछा हाँ बेटा क्या हुआ। उसने बोला अनस को बुलाने। मैं अंदर बैठा हुआ था, मम्मा ने मुझे बुलाया है। मैं गया हूँ उसके पास गेट पे। मैंने बोला हाँ भाई क्या हुआ? बोल रहा है आओ आ रहे हैं। मैंने बोला कहाँ से? बोला आओ तो। मैंने बोला अच्छा आ रहे हैं। बताया था कि मैं सलाम जा रहा हूँ घर पे लेकर खाना खाने? कुछ भी नहीं बताया? नहीं, तो बस मैं उसको ये बोल के गया हूँ कि मैं आ रहा हूँ अंदर। मैं अंदर गया हूँ, इतने में गोली की आवाज़ आती है। अब मैं बाहर आता हूँ, जैसे ही देखता हूँ तो मेरे गेट के सामने खड़ा हुआ था, बस थोड़ा सा आगे वो नीचे लेटा हुआ। फिर आप दौड़ के गए या आप रुक गए, डर गए कि गोली चली गई? मुझे भी ना लग बस मैंने उसको देखा गिरा हुआ है, मैं गया हूँ और मैंने उसको फ़ौरन अपनी गोद में लिया है। तो आसपास जो लोग थे, जो मोहल्ले वाले थे, उन्होंने बताया कि कौन लोग थे,
किस हुलिये में थे, किस तरह से आए थे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया, सन्नाटा हो रहा था पूरी गली में। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला हुआ था? नहीं, बस जब मैंने उठाया फिर मैंने अपने वालिद साहब को आवाज़ दी है, इतने में वो भागते, मैं उसके बाद रश लगना शुरू हो गया कोई था। आपको नजर, कोई आवाज नहीं आई? कोई बाइक गली से गई है इस साइड से या उस साइड से? कोई आवाज नहीं आई? कोई किसी ऐसी की आवाज चीज़ नहीं? की आहट नहीं हुई, मैं तो सिर्फ एक गोली की आवाज़ सुन के बाहर आया था। अच्छा, साथ आप पैदल ही आए थे अपने घर से आपके पास? जी, पैदल आए। तो आपकी उस गली में इस तरह के वाकयात होते रहते थे इस हाँ, टाइम पर, या ये पहला वाकया था? चोरी चकारी होती रहती थी, पर ये इतने टाइम में मैं देख रहा हूँ कि पहला था कि शूट करके चले गए। इससे पहले कभी गोली वोली नहीं मारी किसी को, ना कोई ऐसी डेथ हुई। लूटा वो होती रहती थी, छीना झपटी। तो आपको लगता है साथ ऐसा लड़का था कि जो रेजिस्टेंस करे कि नहीं मैं अपना मोबाइल नहीं दूंगा, जैसे कि उनकी वालिदा ने बताया हाँ। कि पहले भी एक दफ़ा उस स्नैचर्स आए थे तो मोबाइल नहीं दिया था? हाँ, वो ऐसा था, देता नहीं वो मोबाइल, और वो मोबाइल उसे फायर करके मोबाइल लेके जा चुके थे? मोबाइल ले गए तो उसके बाद मोबाइल नहीं पड़ा हुआ था। नाज़रीन, ना किसी ने आते हुए देखा, ना किसी ने जाते हुए देखा, ना कोई CCTV फुटेज है, ना कुछ है। अब बताया जा रहा है उस गली में नहीं थी, लेकिन उस गली से बाहर थी, और दूसरी जगह भी CCTV फुटेज थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की होगी यकीनी तौर पर, कोई ना कोई शवाहिद तो जमा किए होंगे। पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है ये भी जानेंगे। क्या कहेंगे अब आप अपने दोस्त के हवाले से? बस कुछ नहीं, मेरे दोस्त को इंसाफ दिलाएं जल्द से जल्द, जिन्होंने उसके साथ ऐसा करा है उनको पकड़ें, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप भी डरे में हैं, अभी ट्रॉमा में हैं? बस अफसोस तो होता है, इतना पुराना दोस्त। और दिल में क्या आता है कि काश ये मुझे बुलाने ना आया होता तो शायद ये गोली इसको ना लगती, या मैं अंदर नहीं गया होता, मैं इसके साथ ही उस वक्त निकल के चला जाता, या फिर मैं उसके साथ खड़ा होता, या मैं काश उसको अंदर बुला लेता अपने घर में उस टाइम पे, तो ये हादसा नहीं होता उसके साथ। इस हादसे के बाद आपके घर वालों का क्या रिएक्शन है? बस वही, वो डरे हुए हैं, वो भी खौफजदा हैं, ऐसे चाहते ही हैं है आप कि चला बाहर ना गया, जाए? आता जाता था हमारे यहाँ, अचानक से उसके साथ ऐसा हादसा पेश आ गया। आपके पास भी मोबाइल फ़ोन है? जी। अब आप डरते हैं मोबाइल यूज़ करने से? घर वाले क्या कह रहे हैं इस हवाले से? यही कहते हैं अब मोबाइल लेके बाहर नहीं जाया करो, अब बैठो नहीं, ये वो। जी, डर गए हैं, बहुत सारे लोग डर गए इलाके में, तो सभी डर गए इस हादसे के बाद। नाज़रीन, इस शहर कराची में 2025 में तकरीबन 60,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं। 90 के करीब जो शहरी हैं वो डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए हैं, और तकरीबन 15 डाकू शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत यानी कि हुजूम ने उन डाकुओं को हलाक किया है। जब लोगों को ये लगेगा कि कानून हमें इंसाफ नहीं दे रहा और कानून कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो फिर इसी तरीके से लोग गलियों पे, चौराहों पर खुद ही इंसाफ ढूंढने लगेंगे। पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये 18 साल साथ के शौक़ आप देखें, पूरी क्रिकेट किट थी उसके पास, उसको शौक़ था खेलने का क्रिकेट। उस दिन भी वो क्रिकेट खेल कर आया था, जो दादी कह रही थी कि खाना खा लो, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। ये वाले साहब उसका ड्रेस भी दिखा रहे हैं, खुद अपने शौक़ से लिया था उसने। हाँ, उसी दिन बस लिया, फर्स्ट टाइम ये पहना था। ये आके कोई मंगनी के कपड़े मंगनी के लिए जो है ना ड्रेसिंग चेंज कर लेते, या दादी रस्म हो रही है मैं अभी उतार देता हूं। सही है, ये ड्रेस उसी दिन उसने पहना था, सिर्फ ख़रीदा था एक किट और तमाम चीज़ें, और उस दिन पहना था। अभी सब बैठे हुए हैं उसके लिए, दुआएं कर रहे हैं, सिपारे पढ़ रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम बिलाल कॉलोनी थाने के बाहर मौजूद हैं, अंदर चलते हैं। हमने SHO साहब से कल जो है वो टाइम लिया था बाकायदा, उन्होंने हमें टाइम भी दिया था। इस वक्त हम थाने पहुँचे हैं, इस केस के हवाले से उनका क्या कहना है आइए जानते हैं। नाज़रीन, SHO होते हैं अनवर अली साहब, जिनसे मेरी टीम ने कल बाकायदा टाइम लिया था और उन्होंने वार्म वेलकम भी किया था कि जी आप आएँ, लेकिन अभी हम यहाँ आए तो पता चला एक रैली निकल रही है और उसमें वो गए हुए हैं। और इस हवाले से जो हमारी यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस केस की जो तफ्तीश है वो CIA ट्रांसफ़र हो चुकी है। फैमिली से भी जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि 3 दिन पहले जो है वो CIA से लोग आए थे और उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की थी और तमाम चीज़ें पूछी थी कि क्या ये मामला हुआ था। लेकिन नाज़रीन, मेरा सवाल अब भी यही है, कातिल कब तक यूँ ही दंदनाते फिरेंगे? एक नौजवान लड़का था, कम उम्र लड़का था, 18 साल का लड़का था, 8वीं क्लास में पढ़ रहा था और अपने बाप के साथ काम पे जा रहा था। बड़े शौक़ से, बड़े चाव से उसने जो है किस्तों में मोबाइल ख़रीदा था। उसकी अपनी चीज़ थी, ज़ाहिर सी बात है जब उसकी अपनी चीज़ जो कि उसने बड़े शौक़ से ख़रीदी हो, उससे कोई छीनने की कोशिश करेगा तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस तो बनती है। और इस रेजिस्टेंस के नतीजे में वो जो बच्चा था 18 साल का, वो अपनी जान से गया। उनके घर वालों की इस वक्त क्या हालत है, किस
अज़ियत से, तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं, वो तमाम मनाज़िर मैंने आपको दिखाया। और इस वक्त यहाँ पुलिस स्टेशन में मुझे कोई भी नहीं नज़र आ रहा और ये कहा जा रहा है कि ये इसकी जो तफ्तीश है वो CIA सेंटर ट्रांसफ़र हो गई। हम उम्मीद करते हैं नाज़रीन ये कातिल इस तरह दंदनाते नहीं फिरेंगे, इनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। साथ सिर्फ एक नाम नहीं था, वो अपने माँ बाप की उम्मीद था। सोचे जरा, जिस बेटे को दुआओं में मांगा गया वो सिर्फ एक गोली से खत्म कर दिया गया। साथ तो मर गया मगर एक सवाल जिंदा है कि साथ जैसे न जाने और कितने नौजवान इस शहर की गलियों में इसी तरह मार दिए जाएंगे। ये शहर इस वक्त लाशें गिन रहा है और कातिल बेखौफ व खतर घूम रहे हैं। पुलिस आखिर कर क्या रही है? क्या कानून भी कहीं नजर आएगा या फिर इसी तरह से हम लाकानूनियत की भेंट चढ़ते रहेंगे? माँ बाप आज भी इंसाफ के लिए चश्मे इंतजार है और शहर अब भी ये सवाल पूछ रहा है कि अगला साथ कौन होगा। ये कहानी सिर्फ एक साथ की नहीं बल्कि कराची शहर में रहने वाले बासियों के खौफ की अक्कासी है। क्या हम ऐसे ही अपने घर की दहलीज पर अपने मालो मता के साथ लुटते और मरते रहेंगे? ये सवाल है, ये सवाल हमें उठाना होगा क्योंकि जाहिर हर चीज़ नहीं बताता और सच हमेशा नज़र नहीं आता। सना फैसल को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए राज, नई कहानी और नई तहकीक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।